डेथ गॉडेस को देखते हैं, जहाँ पर इसकी हालत लिटरली खस्ता हो चुकी है और वो गुस्से के साथ तिल मिलाते हुए अपने थ्रोन पे बैठती है। जिसके बाद वो अपनी इंजरीज की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि दीतियान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि गुस्से की वजह से उसकी ग्रिप भी टाइट हो जाती है और अब उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। तभी यहाँ पर वो साथी आ जाता है और जैसे ही वो यहाँ उसकी इतनी बुरी हालत देखता है तो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो डेथ गॉडेस है वो उससे कहती है कि मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मैं और मेरा मूड इस वक्त बहुत खराब है। अब यहाँ पे तभी वो उससे दूर जाने के लिए कहती है और यहाँ अपनी हेल्पर्स को बुलाती है। यहाँ पे 4 लड़कियां आ जाती हैं और यहाँ वो सभी से कहने लगती है कि जाओ जाकर वो सारे ऑफरिंग्स की तैयारी करो, मुझे खुद को हील करना है। अब उनका ऑर्डर पाते साथ ही वो लोग यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे जो एल्डर लॉन्ग है तो उससे कहने लगते हैं कि बताओ आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तब तक डेथ गॉडेस को कहा जाता है कि आपके लिए सैक्रिफाइसिंग पूल रेडी कर दिया गया है। अब वो उसी डायरेक्शन जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को चेन से ऐसे लटका के रखा था कि जैसे ये लोग इंसान हो ही ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जमीन पे भी बहुत से लोगों को लाया जाता है। अब यहाँ पे जो डेथ गॉडेस होती है ये अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है और काफी तेजी से इनकी बॉडी में जितनी भी एनर्जीज होती है, जो लाइफ फोर्स होता है, ये अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके अब्सॉर्ब करती है, जिससे ये लोग बहुत बुरी तरीके से दर्द के मारे चिल्लाते हैं। डेथ गॉडेस धीरे धीरे करके वो सब कुछ अब्सॉर्ब करती है, लेकिन वो कहती है कि ये फिर भी इनफ नहीं, और लोगों को लाओ। अब यहाँ पे वो और रैपिडली इनकी सारी पावर्स को और इनकी जो ब्लड एनर्जी है उनको भी अब्सॉर्ब करती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि जो लोग भी उनके साथ जुड़े होंगे उनका भी मैं यही हाल करूंगी, उनके खून का एक एक कतरा मैं पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लूंगी। जिसके बाद इन सभी के अंदर बची कुछ जो लाइफ फोर्स एनर्जी थी उसे अब्सॉर्ब करने के बाद यहाँ ये पहले से काफी ज्यादा बेटर फील करती है कि तभी एक चुटकी बजाते ही जो एल्डर लॉन्ग है वो सभी को यहाँ से डिसअपीयर कर देते हैं और फिर वो उससे कहने लगते हैं कि बताओ आखिर इस कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन सा बंदा है जो कि तुम्हें इंजर्ड कर पाए। जिसपे डेथ गॉडेस उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकता है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड का जो फेवरेट अप्रेंटिस है उसने। तभी उसे ये सुनते साथ ही एल्डर मुंह का ख्याल आता है और फिर कहने लगता है कि क्या यू हाउ वो ऐसा कर सकता है। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है कि आखिर उसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई कि वो इसे इंजर्ड कर पाए। जिसपे डेथ गॉडेस कहने लगती है कि नहीं, ये वो नहीं था और ना ही उसके अंदर इतना दम है कि वो मुझे हर्ट कर पाए। ये कहते साथ ही वो फिर उस नजारे को याद करने लगती है कि एग्जैक्टली तब हुआ क्या था और फिर कैसे यहाँ पर यूहाओ ने एम्परर दीतियान को समन किया और भाई आते साथ ही एम्परर दीतियान ने ना इसकी ऐसे छुट्टी कर दी थी। और फिर ये सारा नजारा बताते साथ ही जो एल्डर लॉन्ग है वो भी बहुत बुरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत पहले की बात है और यहाँ पे बेसिकली एल्डर लॉन्ग वही कन्वर्सेशन याद कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेथ गॉडेस है वो कहने लगती है कि इस लड़के का मारा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये जो होली स्पिरिट कल्ट है इनके लिए फ्यूचर में ये बहुत बड़ा थ्रेट बनने वाला है। अब यहाँ पे एल्डर लॉन्ग उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम सिचुएशन को इतना बुरा क्यों बना रही हो, ऑलरेडी हमने बहुत कुछ खो दिया है, एल्डर मुंह को भी तुम गवा चुकी हो, तो जूनियर के लिए इतना ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत। जिस पे यहाँ पे जो डेथ गॉडेस है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि मैं उसे कभी भी जाने नहीं दे सकती। और तभी वो उसके करीब जाकर कहने लगती है कि मेरी बात सुनो, सिर्फ तुम ही हो जो मेरे पास है इस वक्त, और मैं तुमसे वादा करती हूँ एक बार जोमने लाओ गुई की विश को मैं फुलफिल कर दूं, उसके बाद हम इस होली स्पिरिट कल्ट से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाएंगे और कभी भी मुड़ के इस दुनिया की तरफ वापस नहीं देखेंगे। जिसके बाद वो उसे हक कर लेती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर लॉन्ग है वो भी इसकी बातों में आ जाते हैं कि तभी थोड़ी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डेथ गॉडेस है वो यहाँ पर हर एक मामले पे रिपोर्ट मांग रही थी, जहाँ पे एक लेडी आकर बताने लगती है कि हमारी जो फायर फिनिक्स टाइटल टाउलू थी जिनकी पावर बिल्कुल बॉटल नेक पे पहुंच चुकी थी, इन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। सुनकर तो यहाँ पे डेथ गॉडेस फूले नहीं समाती और वो कहने लगती है कि बहुत अच्छी खबर सुनाई है और अब मैं इंटरेस्टेड हूँ और देखना चाहती हूँ कि आखिर उसने अपनी जो फायर फिनिक्स एविल फ्लेम है उसे किस हद तक कल्टीवेट किया है। कहते हुए वो वहां से चली जाती है और हम यहाँ एल्डर लॉन्ग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मुझे कुछ बुरा होने से पहले ही सब कुछ सेटल करना होगा। लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इन सभी चीजों को एंड किया जाए। इसी के साथ वो यहाँ अपने सफर पे रवाना हो जाते हैं और इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एल्डर लॉन्ग है वो यू हाउ के सामने मौजूद है। जिसके बाद हम यू हाउ को देखते हैं जो कि उन्हें देखकर कहने लगता है कि ये यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आए हैं और अगर मुझे यहाँ से एस्केप करना है तो फुर्ती दिखानी ही पड़ेगी, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरा ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है, मेरे पास अभी भी एम्परर दीतियान का दिया गया वो रिवर्स स्केल मौजूद है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो कुछ कर पाता कि तभी एल्डर लॉन्ग कहने लगती है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि एम्परर दीतियान का दिया गया वो रिवर्स स्केल तुम्हें बचा पाएगा। हाँ, ये कहते साथ ही वो अपने पावर्स का यूज करता है और अचानक से यहाँ पे जो यू हाउ है उसके गले पे मौजूद वो जो रिवर्स स्केल था जो लॉकेट के रूप में था वो अचानक से कुछ डिफरेंट टाइप की एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके चलते यू हाउ को अब कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वो यहाँ पे मन में कहता है कि मैं अचानक से कोई भी कनेक्शन स्टारडू फॉरेस्ट के साथ फील नहीं कर पा रहा, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी यहाँ पर एल्डर लॉन्ग अपना कदम आगे जमाते हैं और वो बताने लगता है
है कि मेरी जो मार्शियल सोल है ना वो है डार्क होली ड्रैगन, और जो दीतियान का ट्रू फॉर्म है वो है गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन किंग, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास सेम ब्लड लाइन है। तो इसी के चलते मैंने तुम्हारा कनेक्शन उस रिवर्स स्केल के साथ पूरी तरीके से काट दिया। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर यू हाउ कहने लगता है कि अच्छा तो आप इतना सब कुछ तैयार करके आए हो सिर्फ एक जूनियर से फाइट करने के लिए? हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ कभी कर सकते हो। क्या आपको मेरा इतना ज्यादा डर है? यहाँ पे उसकी बातें सुनते साथ ही जो एल्डर लॉन्ग है वो कहने लगता है कि सीशुई ने ऑलरेडी मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में ना सब कुछ बता दिया है, और जिसे जानने के बाद मैं कभी भी अपनी पुरानी गलती को रिपीट नहीं करने वाला। इसी के साथ हम देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। यू हाउ खुद को एक ऐसी जगह पे पाता है जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। चारों तरफ से अंधेरे ने उसे घेर लिया था और अगले ही पल उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो डार्कनेस है ना ये उसकी सोल की हर एक लेयर के अंदर उसे भेदते हुए आगे बढ़ रहा है। कि तभी यहाँ पे हम एल्डर लॉन्ग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर काफी वक्त से हम सभी पे नजरें रखे हुए हो। कि तभी यहाँ पे जो यू हाउ का रिवर्स स्केल था ये एक्टिवेट होने लगता है और यहाँ इसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था, लेकिन यू हाउ खुद के होश में नहीं था। और तभी यहाँ पे एल्डर लॉन्ग कहने लगते हैं कि मैंने कहा बाहर निकलो, जिसके बाद वो यहाँ पर एक तगड़ा वाला पंच स्पेस में मारते हैं जिसके इम्पैक्ट से आसपास की बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो जाती है। और वो कहने लगता है कि छोटी लड़की तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पर नहीं आना चाहिए था। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मिस टांग उटोंग है, और यहाँ पे वो यू हाउ को बचाने के लिए आ गई थी। इस इम्पैक्ट के चलते यू हाउ भी नॉर्मल हो जाता है। चारों तरफ आग लगी हुई थी और मिस टांग उटोंग यहाँ पे चलते हुए यू हाउ के करीब आने लगती है, और यू हाउ जैसे ही उसे देखता है वो हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? टांग उटोंग उसके पास आके रुक जाती है और उसकी तरफ वो घूरते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं आ सकती? यार मुझे इनकी केमिस्ट्री देखनी, मुझे नहीं पता तब से यही सब होके रह गया है, मतलब कि इन पे फोकस करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो के रह गया है। बाकी के दोनों के कैरेक्टर्स को देखो, सब के सब सेट हो चुके हैं। शाओयान की तो बेटी तक हो चुकी है। वेल जोक्स अपार्ट, बट जेन्युइनली यार थोड़ा फोकस इन पे होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हें साथ में देखकर जो एल्डर लॉन्ग है वो कहने लगते हैं कि ये लड़की न जाने कब से यहाँ पे घात लगा के बैठी हुई है, ये बस मौके के इंतजार में थी कि वो कब मुझ पे छुप के अटैक कर पाए, लेकिन ऐसे बस सही मौका नहीं मिल पाया। जिसके बाद वो कहने लगता है कि फिलहाल हमें अपनी लोकेशन को चेंज करना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होने वाला है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे इन लोगों की तरफ घूरते हैं कि तभी यहाँ पे यू हाउ से टांगो टांग कहने लगती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसमें वो कहने लगता है कि अगर हम यहाँ से बच गए ना मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, और मैं भी जानना चाहता हूँ कि जब तुम्हें पता चला कि यहाँ पे एक डार्क होली ड्रैगन है तो फिर तुम यहाँ से वापस क्यों नहीं गई? टांगो टांग कहने लगती है कि मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ तो खाली हाथ वापस कैसे जाऊँ? वैसे भी मैंने बिग ब्रदर बाई से वादा किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। जिसपे यू हाउ कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसपे टांगो टांग कहती है कि वैसे ये मेरी लाइन है, समझे? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर लॉन्ग है वो अपनी स्पेटियल पावर का यूज करते हैं और ये लोग कुछ ही सेकंड में हजारों माइल्स दूर आ जाते हैं। ये देखकर यू हाउ भी हैरान था। वाकई में साबित होता है कि एक ट्रू डायलो की पावर क्या होती है। अब यहाँ पे ये लोग अपने लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आते साथ ही एल्डर लॉन्ग कहता है कि क्या हुआ, डर लग रहा है? जिसमें मिस टांगो टांग अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहती है कि डर और आपसे? भला हम आपसे क्यों डरे? आप बस हमसे कुछ साल ज्यादा ही जिए हो। अगर हम सेम एरा में पैदा होते तो कौन किससे डरता किसे पता। उसकी ये बात सुन के ना एल्डर लॉन्ग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। वैसे हाँ, तुमने बात तो सही की। अगर हम लोग सेम एरा से बिलोंग करते ना तो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी हरा पाऊं। लेकिन मामला कुछ और ही है। भले ही तुम लोग इस जमाने के अपने जनरेशन के जीनियसेस हो, लेकिन मैं भी अपने टाइम का जीनियस रहा हूँ। अब जब मैं उन 200 सालों के बारे में सोचता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कल की ही बात है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग चिट चैट कर रहे थे लेकिन ऑब्जर्व करने वाला सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। यप, मैं यू हाउ की ही बात कर रही हूँ। वो यहाँ पे मन में कहने लगता है कि अगर ये चाहते ना तो हमें वहीं पर ऑन द स्पॉट मार सकते थे, तो आखिर इतने दूर हमें लाने का क्या मकसद है? इस दौरान एल्डर लॉन्ग अपनी बाहें फैला लेते हैं और इन दोनों से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है, जितनी भी स्ट्रेंथ है, उन सब का यूज करके मेरे ऊपर हमला करो। मैं देखना चाहता हूँ कि आजकल के न्यू जनरेशन के जो जीनियसेस हैं उनके पास कितनी ताकत है, कितना टैलेंट है। क्या तुम लोग जंग के मैदान में अपनी जड़ों को कायम रख सकते हो? जो कुछ भी तुम कर सकते हो सब कुछ मुझे दिखा दो। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग यहाँ पे एक वॉरियर की मौत मरते हो या फिर किसी और की। अब यहाँ पे इतना ज्यादा डराने धमकाने के बाद वो फाइनली कहने लगते हैं कि देखता हूँ कि ये लोग मेरे जाल में फंसते हैं या नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस टांगो टांग और यू हाउ दोनों ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं। और यहाँ पे एल्डर लॉन्ग मन में कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, इस लड़के को लग रहा है कि मैं एक एल्डर होने के नाते शायद इन पे पहले अटैक नहीं करूंगा। ये अपनी पूरी पावर्स को एक साथ एक्टिवेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम यू हाउ को देखते हैं जहाँ पर वो मार्शल सोल्स ट्रू बॉडी आशुरा आई का यूज करता है और जैसे उन्हें एक्टिवेट करता है वो यहाँ पे साथ ही अपने आइस एम्पर के फॉर्म में भी आ जाता है। और यहाँ पे उसके लुक को देखते साथ ही जो एल्डर लॉन्ग है
वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। जब यहाँ पे उनकी नजर सोल रिंग पे जाती है, स्पेशली उस रोज गोल्ड वाले सोल रिंग पे, तो वो हैरानी के साथ कहते हैं कि मैंने आज से पहले कभी भी इस कलर का सोल रिंग नहीं देखा। ऐसी सोल रिंग जिसके पास डेस्टिनी की ऑरा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि युहाव धीरे धीरे करके अपनी पावर की ऑरा को और ज्यादा एक्सपेंड कराता जाता है। बाद युहाव अपने फुल पावर के साथ तेजी से एक्सेलरेट करते हुए एक पंच उनकी तरफ लैंड करने को चाहता है, लेकिन यहाँ पे जो एल्डर लॉन्ग है वो शॉक तो हो जाते हैं, लेकिन उसके अटैक से डॉज कर जाते हैं। लेकिन युहाव फिर भी नहीं छोड़ता, बिल्कुल बुलेट की स्पीड से ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और इनके बीच क्लोज कॉम्बैट चलता रहता है, जहाँ पे युहाव दे दनादन पंचेस की बारिश उन पे करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस टांग उटांग अपने स्पेयर को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ती है। यहाँ पे एल्डर लॉन्ग उसके अटैक से डॉज करते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि इस लड़की का जो स्पिरिचुअल पावर है ये ऑलरेडी एक टाइटल तावलू के लेवल पे पहुंच चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी स्पीड भी कमाल की थी, वो युहाव के लिटरली हर एक अटैक से डॉज कर पा रहे थे और कहने लगते हैं कि जो नॉर्मल टाइटल तावलू लेवल के बंदे होते हैं ना, उनकी ऑरा से भी कई गुना ज्यादा कंडेंस इसकी ऑरा है। कि तभी युहाव यहाँ पे जोरदार एक पंच उन पे लैंड करता है, लेकिन वो उसे अपने हाथों से रोक लेते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट काफी तगड़ा वाला था। अगले ही पल युहाव सेम चीज दोबारा करता है, लेकिन इस दौरान वो उसे एक मुक्का मारते हैं, फ्लाइंग जेट बनाकर दूसरे डायरेक्शन भेज देते हैं। कि तभी यहाँ पे आती है मिस टांग उटांग, जो कि स्पेयर के साथ इससे भिड़ जाती है और ये भी इसके साथ क्लोज कॉम्बैट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहे थे और तभी युहाव यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को समन करता है, उसे पकड़ता है और तेजी से उसकी तरफ चार्ज करता है। यहाँ पे इस दौरान मिस टांग उटांग लगातार इसे बिजी रखती है। कि तभी यहाँ पे युहाव घुमा के सीधा अपना स्वॉर्ड चलाता है और यहाँ पे इतना तगड़ा वाला स्लैश अटैक रिलीज होता है, जो कि दिखने में किसी हाफ मून जैसा था। इसी दौरान ये जो स्लैश अटैक था ये एल्डर लॉन्ग के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था, लेकिन वो वक्त रहते ही इससे डॉज कर जाता है और यहाँ पे जैसे ही स्पेस से ये टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है। बाद यहाँ पे युहाव गॉड इलेक्ट्रोलिस की पावर्स का यूज करता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर टांग उटांग लगातार एल्डर से फाइट करने में बिजी रहती है। इसके बाद युहाव भी टूट पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो युहाव को पुश करके दूर धकेल देते हैं। कि तभी पीछे से मिस टांग उटांग भी आ जाती है। अब यहाँ पे युहाव वापस से वही सारे स्लैश अटैक उनकी तरफ कर देता है, जिससे भी ये बच जाते हैं। कि तभी युहाव खुद यहाँ हवा से जंप करते हुए सीधा उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक और उसे दोनों को अपने हाथों से रोक लेते हैं। इस दौरान मिस टांग उटांग भी अपने उस पैर के जरिए से उन पे अटैक करती है। अब यहाँ पे दोनों ही इनसे फाइट करने में बिजी थे, दोनों ही लगातार अटैक किए जा रहे थे, लेकिन तभी वो जैसे ही जमीन पे अपना पैर पटकते हैं, यहाँ पे उसके इम्पैक्ट से ये दोनों काफी दूर अलग जा गिरते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मिस टांग उटांग गोल्डन ड्रैगन डिवाइन स्पेयर का यूज करती है और ये जो डिवाइन स्पेयर था ये तेजी से उनसे टकराता है, लेकिन तब तक वो यहाँ पे अपने एक शील्ड को प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन पीछे से युहाव भी यहाँ पे जजमेंट फेट्स नाम का अटैक यूज करता है। गोल्डन और व्हाइट कलर की एनर्जी बॉल उसके आसपास चक्कर काटने लगती है। यहाँ पे एल्डर लॉन्ग को कुछ अजीब सा लगता है, वो कहने लगता है कि इसके अंदर तो कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं, ना ही इसके अंदर कोई सोल पावर है, ना ही कोई स्पिरिचुअल पावर, तो आखिर ये क्या है। कि तभी यहाँ पे वो जो पर्पल कलर का बॉल था ये तेजी से यहाँ पे ग्लो करता है और उन्हें वो सप्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो एल्डर लॉन्ग है वो कहने लगते हैं कि वाकई में तुमने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कमाल की थी। लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर अपना एक ब्लैक होल अटैक प्रिपेयर करते हैं, जो कि यहाँ उस पर्पल कलर की बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगले ही पल यहाँ पे जो एल्डर लॉन्ग है ये अपने ट्रू पावर को रिवील करते हैं। उनके पीछे उनका एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन भी नजर आता है, वही ब्लैक होली ड्रैगन। यहाँ पे मिस टांग उटांग कहने लगती है कि अच्छा तो ये होती है एक ट्रू तावलू की अल्टीमेट लिमिट। यहाँ पे एल्डर लॉन्ग ड्रैगन शैडो हेवन हॉल नाम की टेक्निक का यूज करते हैं और ड्रैगन हॉल क्यों कहते हैं वो तुम्हें देख कर पता चल जाएगा। यहाँ पे काउंटलेस अमाउंट में ड्रैगन्स इनके पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से छुटक जाते हैं और यहाँ पे एल्डर लॉन्ग उन सभी ड्रैगन्स को कंट्रोल करते हुए इनके पीछे उन्हें दौड़ा देते हैं। युहाव और मिस टांग उटांग यहाँ पे कमाल की टीम वर्क का यूज करते हुए एक एक करके उन सभी ड्रैगन्स को निपटाते जाते हैं और जो स्लैश अटैक और जो एनिमेशन यहाँ दिखाई गई है, अब मैं इसमें क्या ही कमी निकालूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टॉप नॉच एनिमेशन के साथ ये लोग फाइट करते हैं वो देख के मजा आ जाता है। और एक मोमेंट तो ऐसा आता है जब यहाँ पे मिस टांग उटांग और युहाव मिलके ऐसे धूम मचा देते हैं। युहाव यहाँ पे अपनी डेस्टिनी आई का यूज करके फाइनल स्ट्राइक करने को चाहता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन ऐसा लग रहा था जो कि स्क्रीन से बिल्कुल मुंह फाड़ के बाहर निकल रहा है, वो युहाव को डिफॉल्ट करने चाहता है। लेकिन तब तक युहाव स्प्रिचुअल शॉक अटैक का यूज कर देता है। इससे इतनी पावरफुल गोल्डन कलर की शॉकिंग एनर्जी निकलती है जो कि सीधा उस ड्रैगन से टकराती है और यहाँ पे इतना मैसिव एक्सप्लोजन होता है कि पहली बार यहाँ पे एल्डर लॉन्ग ये एडमिट करते हैं कि पहली बार उन्हें डर लगा, पहली बार उनका दिल ऐसा लग रहा था कि जैसे दहशत से भर गया हो। कि तभी वो अपने
अपने काउंटर अटैक का यूज करते हुए उस डिस्ट्रक्शन को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है कि तभी उसके चलते यूहा फुर्ती से आता है, इससे टांगो टांग का हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ से निकलो। यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ के तेजी से दौड़ने लगता है और मन में कहने लगता है कि पहले मैंने सोल डेप्रिवेशन और फेट सोरो का यूज किया ताकि इसके जरिए से मैं उसके फिजिकल और स्पिरिचुअल डिफेंस को लो कर सकूं, और फिर सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल शॉक का मैंने आशुरा आई की पावर के साथ यूज किया और लॉन्ग शाओ याओ से, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो इस अटैक को अपने स्पिरिचुअल पावर से काउंटर करने की कोशिश करेगा, और बस जैसा कि मेरा प्लान था, जैसे ही हम दोनों की स्पिरिचुअल पावर्स आपस में कोलाइड करती है, मैंने उसी वक्त टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज किया ताकि मैं अपने फिजिकल बॉडी का यूज करके लॉन्ग शाओ के ये जो स्पिरिचुअल अटैक था इसका सामना कर सकूं। लेकिन जो फेट स्कल बोन है ना, वो एक दिन में 3 बहुत ही घातक अटैक्स को पूरी तरीके से नलिफाई कर सकते हैं, और वो भी स्पिरिचुअल अटैक के हो तो क्या ही कहने। और लॉन्ग शाओ याओ की सबसे बड़ी गलती कि उसने मेरे इस स्पिरिचुअल शॉक अटैक को बिल्कुल अकेले काउंटर करने का सोचा, और वो भी हेड ऑन, जबकि एक टाइटल लेवल का जो दालू होता है ना, वो भी इस अटैक को देखकर कुछ पल के लिए शॉक्ड हो सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिस वक्त वो शॉकिंग मोड में होंगे वही हमारा वक्त होगा यहाँ से एस्केप करने का। यहाँ पे हम देखते हैं कि अपनी फुल गियर्स का यूज करते हुए वो तेजी से अपने उसी गेट के अंदर पहुंचने लगता है, और जैसे ही एंट्री मारता है वो कहने लगता है कि फाइनली मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी, और यहाँ पे वो गेट भी क्लोज होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बड़ा सा क्लॉ उस गेट को बंद होने से रोक देता है, कहने लगता है कि तुम्हारी चाल काफी अच्छी थी, तुम काफी तेज भी हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम कुछ सेकंड से रह गए, तुम्हारे लिए मुझे बुरा लग रहा है। यहाँ पे यूहाओ जैसे ये देखता है तो वो घुमाता है मिस टांगू टांग को और दूर फेंक देता है, और अगले ही पल अपने मुक्के को टाइट करके उस ड्रैगन के फोरहेड पर एक जोरदार पंच मार के उस गेट से बाहर ले आता है, और यहाँ पे वो गेट डिसअपियर हो जाता है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और अगले ही पल यूहाओ पूरी तरीके से लहूलुहान हो चुका था और पानी के अंदर जा गिरता है। यहाँ पे यूहाओ अनकॉन्शियस हो चुका था, उसकी बॉडी से खून निकले जा रहा था, और एल्डर लॉन्ग की होली ब्लैक ड्रैगन की वो जो इमेज है वो हमें नजर आती है, जो कि यूहाओ को जैसे बिल्कुल अपने चपेट में ले चुकी थी। यूहाओ पानी के अंदर गहराई में समाता जाता है, और यहाँ एल्डर लॉन्ग कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि टैलेंट के मामले में तुमने मुझे भी पछाड़ दिया है, यहाँ तक कि मैं अपने टाइम में जितना टैलेंटेड था उससे भी कई गुना ज्यादा टैलेंटेड तुम अपने जमाने में हो, तुम ऑलमोस्ट मेरी चंगुल से आजाद हो ही गए थे। कि तभी पीछे से हम देखते हैं कि वही ब्लैक होली ड्रैगन अपना मुंह खोल के उसे डिवोर करने को चाहता है। यूहाओ मन में कहता है कि पर अंत में मैं हार ही गया है ना, मैं हार गया। कि तभी यहाँ पे मिस टांग उटांग उसके करीब आती है और कहने लगती है कि तुम्हारा मतलब हमसे है और हम हारे नहीं, जब तक हम मर नहीं चाहते हम नहीं हार सकते। कि तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है। यूहाओ उससे कहने लगता है कि टांग उटांग तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, जिसके बाद वो दोनों एक जगह पे लैंड करती है। मिस टांग उटांग कहने लगती है कि यूहाओ तुमने मेरी न जाने कितनी बार जान बचाई है, तो आखिर मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। आओ शाओ याओ बाहर निकलो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर लॉन्ग है वो बाहर निकलता है, और यहाँ पे मिस टांग उटांग उससे कहती है कि मेरे पास एक तरीका है कि मैं जिसके जरिए से कुछ वक्त के लिए इसे होल्ड करके रख सकती हूँ। यूहाओ इस मौके का फायदा उठाकर तुम अपनी सारी एनर्जी सारी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लो। इसी के साथ यहाँ पे ये लोग दूसरे लोकेशन में आ जाते हैं जहाँ का पूरा पानी गायब हो चुका था, और यहाँ मिस टांग उटांग अपने बैटल सूट में आ जाती है। वो कहने लगती है कि अब मेरी बारी। और इस दौरान खुद को हील करने में लग जाता है, और यहाँ पे उसके सोल रिंग्स को देखकर जो एल्डर लॉन्ग है वो कहने लगता है कि 6 ब्लैक और एक रेड सोल रिंग। यहाँ पे उसके सरप्राइजेस खत्म ही हो रहे थे कि तभी पीछे से ड्रैगन गॉड का फिगर